मजहब का, काम आतंक का, साजिशों का ताना बाना, मकसद भारत को इस्लामिक बनाना। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, और यही आज की हमारी प्राइम डिकोड स्टोरी है। आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर हम सबसे पहले विस्तार से डिकोड लाएं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह हमने वर्षों से, बचपन से सीखा, ये हम सुनते आए। लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, संगठन हैं, जो मजहब के नाम पर सिर्फ न केवल बैर करते हैं बल्कि हत्या, ब्लास्ट और धर्मांतरण का बीड़ा उठाए फिरते हैं। मजहब नाम पर आतंक का एक ऐसा ही मॉड्यूल खुलकर सामने आया जब जबलपुर में एनआईए और एटीएस ने छापेमार कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो आज की हमारी पहली स्टोरी इसी से जुड़ी हुई है, आपको दिखाते हैं दरअसल हुआ क्या है। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की दबिश में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पकड़े गए 3 आरोपियों सैयद मामूर, शाहिद और आदिल से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो साल 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के साथ साथ आईएसआईएस के मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। फिसा बिल्लाह नाम से उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके जरिए वो युवाओं को बरगलाने और कट्टरता फैलाने के काम में जुटे थे। तीनों आरोपी ऐसे नहीं हैं कि पढ़े लिखे ना हो, तीनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। 19 साल का मोहम्मद शाहिद खान JEEE का टॉपर रह चुका है और जबलपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। वो पिस्तौल के अलावा आईडी और ग्रेनेड खरीदने की फिराक में था। वहीं सैयद मामूर अवैध हथियार सप्लाई करने वालों के कांटेक्ट में था और फिसा बिल्लाह ग्रुप में धार्मिक रूप से उन्माद फैलाने वाले वीडियो सेंड करता था। उधर आदिल ने सोशल साइट पर एक चैनल बना रखा था जिसमें उसके 92,000 सब्सक्राइबर हैं और इसमें वो इस्लामिक कट्टरपंथ फैला रहा था। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से धार्मिक उन्माद के वीडियो के अलावा जाकिर नाइक की किताबें हैं। आरोपियों के फोन से हिंदू युवतियों के फोटोज भी मिले हैं जो उनके नापाक मंसूबों की तरफ इशारा करते हैं। तो वो सब कुछ है जो समाज को अस्थिर करे, वो सब कुछ है जो एक एजेंडे पर काम आगे बढ़ाए। संदिग्ध आतंकियों का प्लान खुल चुका है। साल 2050 तक वो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। सवाल उठता है, आखिर ये इस्लामिक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है क्या? यही डिकोड कर रहे हैं आज। साल 1947 आज़ादी वाले साल में आपको लिए चलते हैं। भारत से अलग होकर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनकर हमसे अलग हुआ, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाया। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहता था और कहता भी है, लेकिन वहाँ शरिया का कानून लागू नहीं होता। फिर वो कैसे पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र हुआ, इस पर आगे बात करें। पहले एक अहम बात, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर एक और देश बना। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? वजह बांग्ला भाषा थी। आज का पाकिस्तान बांग्लादेश की बांग्ला भाषा को मान्यता नहीं दे रहा था, यानी इस्लाम के नाम पर द्विराष्ट्र, 2 नेशन थ्योरी की धज्जियां उड़ गई। अब बात करते हैं आतंकियों के इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना की। आतंकी जिस इस्लामिक कंट्री की मांग करते हैं या उसके काम में लगे हैं, दरअसल खिलाफत भी करते हैं। एक अमीर होता है, शासन करता है और कुरान के मुताबिक देश चलाता है। मसलन संगीत, फिल्मों पर बैन, गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाना, उसकी हत्या करवाना, गैर मुस्लिमों से जॉर्जिया यानी जिंदा रहने का जर्जिया, इसका टैक्स लेना। बहरहाल सीरिया का हाल हम सब और पूरी दुनिया देख रही। आईएसआईएस के इस्लामिक स्टेट बनाने का जो पूरा एजेंडा है वो दुनिया देख रही। अब अंतिम बात जो इस पूरी कड़ी को जोड़ती है और बेहद ज़रूरी है, एनआईए और एटीएस ने एक आतंकी को पकड़ा जो कि JEEE का टॉपर था। एक बार सोच कर देखिए, एक ऐसा यूथ आतंकी बन गया, किस तरह उसका और किस हद तक उसका ब्रेन वॉश किया होगा जिसमें इतना जहर भर दिया गया। अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा को कट्टरपंथी घुट्टी को पिलाना ये आसान काम नहीं है, लेकिन यही काम इस तरह के मॉड्यूल करते हैं जिसका खुलासा धीरे धीरे करके खुल रहा है, सामने आ रहा है। और अब इसके सारे तार खुल जाएं, सारे तार निस्तनाबूद कर दिए जाएं, हर एक हिस्से टूट कर अलग हों, यही हमारे देश के लिए बेहतर है और इसमें सरकारें और जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं।